जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण था और यही दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से बोला, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो 2 दिन 3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन है, ये क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते हुए ब्राह्मण को देखा और उनसे पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब पंडित जी ने कहा कि अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सोचती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वो बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वो स्वयं ही खुलासा भी करेंगे, आप फिर भी जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर से पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वो चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अज्ञान मास उग्यारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वो निकला था, वो उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, देवियों आप ये सब क्या कर रही हो। अब उन सब ने कहा, हम तो माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने कभी किया है, इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसकी कैसे विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वह अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक व्रत करने के लिए 21 गांठों वाला सूत लेना होता है। 21 दिन यानी ना कर पाए तो 1 दिन का भी उपवास करे और ये भी ना करे तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ग्रहण करे। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस उपवास जरूर से करना। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत को करने से क्या होगा। तब वो कहने लगी, इसको करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन को धन मिल जाता है और निर्धन के घर में धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान की प्राप्ति होती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से इस व्रत को करता है माँ उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूर्ण हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा जय मां अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वो उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षु हेतु शंकर भगवान जी खड़े हैं। देवंगनाएं च्वर डुला रही हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपको मैं अपनी दशा क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार में तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास वो खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय जब घर आया, अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी।
छोटा सा घर अब बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्तों में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर सभी इकट्ठा होने लग गए। सभी तारीफ करते थकते नहीं थे कि इतना सुंदर घर, इतना बड़ा घर और इतने सारे धन दौलत, लेकिन तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं है, इसको कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे। फिर अगहन का मास आया। नए बंधन से बंधे पति पत्नी को सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही तो हम सुखी हुए हैं, हमारे घर धन का भंडार भरा है, इस कारण हमें ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वो सुलक्षणा के घर आधम की और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वो मारे क्रोध के धनंजय को भी अपने साथ लगा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। वो गहरी नींद में सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर लाई और नई बहू रूठे अपने पति के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वो हमारा कल्याण जरूर से करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वो मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत पूजन किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वो घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने में होते ही उसके बहुत ही सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी भी कोई भी कामना होती वो मनोती मांगता। इस तरह से सभी लोगों को माता अन्नपूर्णा की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव में एक निसंतान सेठ था। उसने भी मन्नत मांगी तो उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने प्रसन्न होकर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय की पत्नी और पुत्र सहित वो वहां सुखपूर्वक रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया और वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। सुलक्षणा ने जब ये सुना कि उनकी नई बहू के घर में डाका पड़ गया है और उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने बुलावा भेजा और उन्हें आने पर अलग घर में रख दिया और उनके लिए अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे और जो भी इस कहानी को सुने और सुनाए उन सबको और हुकारा भरने वाले की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार की बात है, एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनके एक बेटे और बहू भी थे। वो बहुत ही गरीब थे। वो अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश जी के मंदिर जाती और रोज पूजा आराधना किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भावना से मेरी पूजा आराधना करती है, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांग लो। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, कल आऊंगा तब तू बता देना। वो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन, तू क्यों मांगे पोता।
तू तो केवल अपने लिए आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरे आगे का सारा जीवन सुखपूर्वक बीत जाए। तब उस बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, ऐसा क्या मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब दूसरे दिन गणेश भगवान जी बूढ़ी माई के सम्मुख आए और बोले, बूढ़ी माई मांग, क्या मांगती है। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न दो, धन दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, दीदा गोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, और पूरे परिवार को सुख दो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी दो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, हे बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। कहती थी मांगना आता नहीं, फिर भी तूने जो कुछ भी मांगा है वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान जी वहां से अंतर्धान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते होकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सभी को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान जी की जय। तो ये थी अन्नपूर्णा माता की कथा और गणेश जी की कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? अगर जरा भी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां अन्नपूर्णा।